जो प्राइसेस है वो 18% इंक्रीमेंट होगा प्राइस। हर तो काफी बढ़ने वाले हैं प्राइस, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे वो लोग टप्पू मुझे चार्जर निकाल लेते हैं। होगा। लॉस हो गया है मैम, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। मैं आपको लेकर आई हूँ स्टार सिटी मॉल। अब आपको भी पता है कि मोबाइलों की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई है, ठीक है, लेकिन बजट के बाद मोबाइलों की कीमतों में इस्तेकाम रहेगा, प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, इसके बारे में आपको छोटा सा रिव्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बता सकते हैं कि बजट के बाद मोबाइलों की कीमतों में इस्तेकाम रहेगा, प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे, इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? अभी तो ये न्यूज चल रही है कि 18% टैक्स लग जाएगा हर मोबाइल पे, घड़ी पे भी लगेगा, मोबाइलों पे भी लगेगा, हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे लगेगा टैक्स। सही, तो यानी कि मोबाइलों की कीमत में अच्छा खासा इजाफा होना मुतवक्का है। जी जी जी। मगर अभी कीमतों में वही इस्तेकाम है, जैसा कि हमें पता है कि मोबाइलों की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई थी अभी बीच में, तो अभी कीमतें वहीं पर स्टेबल है। जी जी जी, वहीं पर ही है। जो पाकिस्तानी ब्रांड है ना इन्फिनिक्स और टेक्नो, सिर्फ उस पे कम हुई है। जो ऑफिशियल ब्रांड है जो पूरा वर्ल्ड वाइड में चलता है उसकी नहीं हुई है। सही। अच्छा आप हमें बता सकते हैं कि अंदाजन जैसे अगर 40,000 वाला मोबाइल है तो बजट के बाद उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम 50 to 55 तक जाएगी। 55 तक चली जाएगी। सही। अच्छा इसमें कुछ कमी बेची का इम्कान है या बस इतना टैक्स लगना लाजमी है? अब ये तो लाजमी भी नहीं पता, पक्का नहीं पता, न्यूज में तो यही आ रहा है, हर जगह न्यूज में यही चल रहा है, कम तो नहीं होगा। सही, थैंक यू सो मच सर। चलिए एक और भाई के पास लेकर आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, बता सकते हैं कि बजट के बाद मोबाइलों की कीमतों में कितना इस्तेकाम रहेगा, यानी कि बढ़कर आएंगे प्राइस या फिर वही उस पर रहेंगे? अभी तो काफी बढ़ने वाले हैं प्राइस, जैसे कि अभी तो मिड रेंज में काफी अच्छे फोन आ रहे हैं पहले के मुकाबले में। पहले 30,000 रुपए के बजट में कुछ भी नहीं आता था, अब 30,000 के बजट में काफी अच्छे फोन आ रहे हैं। सही। वो तो सर अभी ऐसा हुआ था ना कि मोबाइलों की कीमतें एकदम से नीचे आ गई थी, जी। तो अब बजट के बाद आपको क्या रहता है कि कीमतें वहीं पर मुकर्रर रहेंगी या बढ़ जाएंगे? कुछ टैक्स वगैरह का बता सकते हैं? हो सकता है सेल्स टैक्स 18% सेल्स टैक्स की बात हो रही है जो पहले से, उसके बाद पता चला है कि बजट अभी कह रहे हैं कि काफी ऊपर जाने हैं। बजट के बाद मोबाइलों की कीमतें काफी ऊपर जा सकती हैं। सही। एक अंदाजा अगर 40-50,000 रुपए वाला मोबाइल है तो हमें किस रेंज में मिलेगा? तकरीबन वो 18% सेल्स टैक्स के बाद 70,000 रुपए तक इसकी कीमत जा सकती है। सर यानी कि मोबाइलों की कीमतें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। ठीक। जो स्टार सिटी मॉल जो है मोबाइलों का अच्छा खासा बड़ा मॉल है, तो यहाँ पर एक्सेसरीज की, मोबाइल्स की बहुत वैरायटी है। एक और भाई से हमारी मुलाकात होती है, हम उनसे आपको पूछकर बताते हैं कि मोबाइलों की जो कीमतें हैं, किट है जो डब्बा पैक है, उनमें कितना फर्क होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बता सकते हैं कि डब्बा पैक मोबाइलों पर तो हमने जैसे पीछे भी पूछा कि कम से कम भी 10-15 हजार रुपए का एक मोबाइल पर फर्क पड़ेगा। किट वगैरह जो हमें पता है कि अभी मोबाइलों की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो उसमें आप हमें बता सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा एक मोबाइल की यूज मोबाइल की कीमत में? You are comparing with a box वाला फोन with a kit। किट मोबाइल होता है या जो बॉक्स वाले फोन पर अभी प्राइसेस का ये कहा गया है कि आफ्टर द बजट फर्स्ट के बाद जो प्राइसेस है वो 18% इंक्रीमेंट होगा प्राइस हर मोबाइल में। सही। अब आप यूज लें, किट लें, ब्रांड न्यू लें, कुछ भी सही, उसमें 18% टैक्स 18% का एडिशन आएगा टैक्स। सही। अगर जैसे एक मोबाइल है आपके पास, जैसे ये है, इसकी क्या प्राइस है? ये सैमसंग के जो रखे हुए हैं जी 60,000, और अगर ये बजट कंफर्म होने के बाद, टैक्स कंफर्म होने के बाद इसकी क्या प्राइस? 8 to 12,000 रुपीज एडिशनल। बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा ये खाली मोबाइलों पर ही होगा, एक्सेसरीज वगैरह हर चीज पर मोबाइल पैसे बढ़ जाएंगे? मोबाइल्स पर है, एक्सेसरीज पर नहीं लगा दिया। एनीथिंग दैट इज लोअर इन द प्राइस फ्रॉम एट द रेट 8 to 10,000 रुपीज, इस पर टैक्स ऐड नहीं हो रहा। सही। तो इससे ऊपर के वैल्यूएबल आइटम्स है तो उस पर टैक्स ऐड। तो एक्सेसरीज और ये सब कुछ बहुत छोटी चीजें होती है, वो 5,000 4,000। सही। नहीं जैसे आईफोन वगैरह है, उनकी एक्सेसरीज महंगी होती है तो उन पर भी टैक्स लागू हो जाएगा। बट 100 रुपीज 200 रुपीज तो वो वेरिएबल रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन मोबाइलों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे डब्बा पैक मोबाइल अगर हम कम से कम 30,000 वाला है तो वो 25 का हो जाएगा। अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। जैसे मोबाइलों की कीमत में 18% का फर्क कह रहे हैं कि 18% सेल्स टैक्स लगेगा, तो उसके बाद अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा मोबाइलों की कीमतों पर। तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है, अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बता सकते हैं कि बजट के बाद हमने सुना है कि 18% तक मोबाइल के पैसों पर इजाफा हो जाएगा, तो अभी तो यही कीमतें इस्तेकाम पर मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबको ही पता है कि मोबाइलों की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी, अभी उसी कीमत पर मोबाइल मिलेंगे। और पहली तारीख के बाद कुछ फर्क आएगा, लेकिन 18% तो फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो नहीं होगा लेकिन कुछ होगा। 18% अभी कंफर्म नहीं है। अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा अभी हमने ये सुना था कि 18% तक का फर्क आएगा, तो जैसे 30,000 वाला मोबाइल है उसकी क्या प्राइस हो जाएगी अगर 18% कंफर्म हो जाता है तो? 18% कंफर्म हो जाए तो तकरीबन 36,000 का हो जाएगा। 36,000 रुपए का। और अगर हम किट वगैरह लेंगे, यूज मोबाइल लेंगे, उसमें भी इतना ही फर्क आएगा? नहीं फर्क आएगा, सब में यही फर्क आएगा। यानी कि अभी हमारे पास 2-3 दिन का अच्छा खासा बेनिफिट है कि हम अगर मोबाइल परचेज करते हैं आप कर सकते तो कर सकते हैं आराम से। आज है 26 तारीख, 26 तारीख से लेकर अभी आपके पास आराम से पूरे 4-5 दिन का टाइम है। आप मोबाइल बाय कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल अभी बाय करते हैं पहली तारीख से पहले तो लाजमी आपको कम से कम भी 12 से 15 हजार, मैक्सिमम 18,000 तक का फर्क पड़ेगा एक मोबाइल पर। डब्बा पैक लें, किट लें,
या उसकी जो महंगी एक्सेसरीज हैं, जैसे आईफोन सैमसंग है उसकी एक्सेसरीज महंगी होती हैं, तो उस हवाले से आपको काफी फर्क पड़ेगा अगर आप अभी इन 4-5 दिन में मोबाइल बाय करते हैं तो। वरना आपको पता है कि पहली तारीख के बाद अगर टैक्स कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें बता सकते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि 18% तक टैक्स लगना है अभी पहली तारीख के बाद से, तो ये कंफर्म हो गया या नहीं? नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर पहली तारीख के बाद टैक्स नहीं लगा तो थोड़ा बहुत कमी बेची की पॉसिबिलिटी है, या लाजमी 18% तक ही ऊपर जाएगा? जो बोला है हुकूमत ने वो तो होगा। हुकूमत ने 18% टैक्स कंफर्म बोला है। जी। अगर 18% में जैसे आपके पास ये किट वगैरह रखी हुई है तो इन सब पे वही फर्क पड़ेगा। जी, हम रेट बढ़ा के ही देंगे क्योंकि जब हम नया माल परचेज करेंगे तो वो भी महंगा ही मिलेगा। पब्लिक के पास 5 दिन जो है वो गोल्डन चांस है जी। मोबाइल परचेज करने का, कि जी, अगर जी, आपको बिल्कुल। 15-18 हजार रुपए तक का फर्क चाहिए तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। जी। अभी जो भी मोबाइल है, किट हो या डब्बा पैक हो, सब उसी प्राइस में मिलेंगे। सब उसी प्राइस में मिलेंगे। पहली तारीख के बाद सब पे रेट बढ़ेगा। पहली तारीख के बाद से सबके रेट कंफर्म ही बढ़ेंगे, यानी कि Confirm जरूरी नहीं कि 18% बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे लाजमी। बढ़ेगा। सही, थैंक यू सो मच सर। Okay. इस हवाले से पब्लिक की तरफ से खरीदारी का रुझान कुछ बढ़ा है मोबाइलों का? नहीं, खरीदार मार्केटों में है ही नहीं। परचेजिंग जो पावर है कस्टमर्स की वो बिल्कुल डाउन है। सही। सेल हो नहीं रही है मोबाइलों की। बावजूद इसके कि अभी पहली तारीख के बाद से 18,000 रुपए, तकरीबन 15 से 18,000 रुपए एक मोबाइल पर बढ़ जाएंगे, उसके बावजूद परचेजिंग नहीं है मार्केट में। नहीं, बिल्कुल परचेजिंग नहीं, क्योंकि कस्टमर जो है उनके अपने काम हम सबके डाउन है, इस वजह से परचेजिंग पावर है। सही, यानी कि एक ऐसा था हमारा जैसे आइडिया के 15-18,000 रुपए एक मोबाइल के ऊपर बढ़ जाना तो अच्छी खासी रकम होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कस्टमर नहीं है मोबाइल नहीं है, मार्केट में, ना बिल्कुल। नए क्या, ना किट का, ना यूज का, किसी चीज का नहीं। नहीं, काम बिल्कुल डाउन है, काम है ही नहीं। आप मार्केटों की हालत देख आपको सकती है। क्या लगता है क्या वजह है मार्केटों के इतना डाउन होने की, जबकि मोबाइलों की कीमतें तो बहुत कम हो चुकी? मैडम, महंगाई ज्यादा है, लोग अपने घर चला लेते हैं, सिर्फ खाना पीना कर ले वो उन चीजों में ही पूरे, ये लग्जरी आइटम्स में आते हैं। सही, आपको क्या लगता है कि एक जो इसकी वजह है थोड़ी बहुत महंगाई भी है? महंगाई तो वजह है असल, हर बंदा अपना घर चलाने में फोकस कर रहा है। इन चीजों से थोड़ा सा अगर वो बच सकता है तो खुद के अपने पैसे बचा लेता है। सही, कि हमारी अभी एक शॉपकीपर से बात हुई कि जितना रश इस वक्त ये सुनने के बाद कि 15-18 हजार रुपए एक मोबाइल पर बढ़ने वाले हैं, उसके बावजूद जितना रश मोबाइलों की शॉप पर होना चाहिए था, क्योंकि 15-18 हजार रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट है, और ये सुनने के बाद तो जाहिर सी बात है, जैसे मोबाइलों की कीमतें नीचे आई थी तो हमने सुना था कि काफी ज्यादा परचेजिंग बढ़ गई है। लेकिन जैसे कि अभी हमें वो शॉपकीपर बता रहे थे कि इतनी बड़ी खबर के बाद भी कि 15 से 18 हजार रुपए एक मोबाइल पर बढ़ जाएंगे, उसके बावजूद मार्केटों में खरीदार इतना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, रनिंग ज्यादा है, परचेजर इतना कोई नजर आ नहीं रहा। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें बता सकते हैं कि जो टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, एक टैक्स का इंडिया आया है कि 18% टैक्स लग सकता है मोबाइलों पर, तो उसके बाद तो मोबाइलों की कीमत में कम से कम 15 से 18 हजार रुपए इजाफा हो जाएगा। उस हवाले से मार्केट में परचेजिंग का रुझान थोड़ा बढ़ा है या नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रेट नीचे ही आ रहे, ऊपर तो जा नहीं रहे अब तक। मोबाइलों लॉस पे ही चल रहे टैक्स के हैं। बाद तो प्राइस इंक्रीज होगी ना? हमेशा हर महीने बोलते टैक्स बढ़े, नीचे आएगा नीचे आएगा, आप लेकिन क्या ऐसा कुछ चाहते हैं नहीं कि होता। बढ़ने चाहिए या नहीं? मैं चाहता हूँ बढ़ना चाहिए। बढ़ने चाहिए। आप तो मोबाइल वाले, यानी कि आप और महंगाई करवाना चाहते हैं कि ये वाली लाजमी साथ में? सी बात है, क्योंकि मोबाइल महंगे होंगे तो मजा आएगा ना बेचने में। बहुत अच्छे, इसका मतलब कि कुव्वत खरीद इंसान की वैसे ही नहीं है पाकिस्तान में, वो और खराब हो जाएगी। तो मसला ये अभी भी वैसे ही खराब है, बढ़ेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सही। लेकिन अच्छा, जब बढ़े हुए थे रेट, जब अच्छी सेल परचेजिंग थी। जब बड़े में थे तब ज्यादा अच्छी सेल जी, थी। अभी नहीं है। आपके जैसे इस तरह के 18,000 रुपए एक मोबाइल पर बढ़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इजाफा है इस वक्त। उसके बावजूद भी मार्केट में कोई इतना खास परचेजर नजर नहीं आ रहा, इतनी खरीदारी का रुझान नजर नहीं आ रहा। उस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? अभी जब आपके सामने रेट नीचे है, जब कोई नहीं परचेज कर रहा, जब रेट बढ़ जाएंगे तब कौन करेगा, आप ये बताएं। अभी दुकानदारों के पास कैश नहीं है, क्योंकि माल बहुत पड़ा हुआ है। माल पड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कस्टमर नहीं है, खरीदारी इतनी आप नहीं दिखा है। सकती है माल पड़ा हुआ, देख ले। सही, माल भरा तो पड़ा बहुत हुआ है, माल तो लेकिन बहुत ज्यादा है। खरीदारी का रुझान नहीं है, खरीदारी का रुझान नहीं है। और सब अगर बेचने आ रहे हैं। आप तो दुआ कर रहे हैं कि रेट और बढ़ जाए, उसके बाद खरीदारी का क्या बनेगा? ये है कि जो हमारा महंगा माल पहले का लिया हुआ वो हमारा रेट टू रेट कर अच्छा, दिया। जब मोबाइलों की कीमतें अच्छी खासी नीचे आएंगी तो आप लोगों को तो काफी ज्यादा लॉस हो गया होगा ना? लॉस हो गया है मैम, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। क्योंकि एक मोबाइल पर 15-15, 18-18 हजार 20-20 हजार रुपए लॉस कर रहा है एक मोबाइल पर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो आपको उसी रेट पर बेचना पड़ा जो मार्केट रेट था उस वक्त जो चल अभी रहा था। मार्केट रेट चल रहा है। और परचेज आपने महंगा किया था। जी बिल्कुल ऐसा ही उस हवाले से, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा बदला लेना चाह रहे हैं कि हाँ मोबाइलों हाँ के रेट बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी तो हक है ना थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये सदर की मेन मोबाइल मार्केट, उसकी हालत आप देख सकते हैं। महंगाई की वजह से, कुव्वत खरीद कम होने की वजह से मोबाइलों की मार्केट का आप हाल देखें। जो मार्केट पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जिस मार्केट में इतना रश होता था कि वहां पर आपको धक्का मार मार के चलना पड़ता था, उस मार्केट की आप हालत देखें।
तकरीबन सब दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। एक छोटे से रिव्यू के साथ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए जो वीडियो बनाई है उसके लिए आपसे सिर्फ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपकी नॉलेज के लिए बनाई है, ताकि आपको ये पता लगे कि जी पहली तारीख के बाद 4 से 5 दिन बाद मोबाइलों की कीमत में 15 से 18,000 रुपए इजाफे की तवक्का है। इस एक छोटी सी नॉलेज वीडियो के साथ अब आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं। अल्लाह हाफिज।